ठीक है। रामसर साइट्स, आर साइट्स, ठीक है। वेटलैंड्स जानते हैं, व्हाट इज वेटलैंड्स? वेटलैंड किसको कहते हैं? किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं सेमी एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, घर जाते हैं ना, तो ये सब टॉपिक को नेट में सर्च कीजिए, हिंदी लिखिए। पूरा कॉपी का पूरा पार्ट में लिखने का जरूरत नहीं है, हाफ में लिखिए इसको, हाफ में लिखिएगा अपना हिंदी। ठीक। व्हाट आर वेटलैंड्स? सेमी एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? एंड ये क्या हो गया? एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल भी बोला जाता है, लैंड हटाइए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और बीच का जो इकोटोन, इसको क्या बोला जाता है? इकोटोन। ये जो इकोटोन फॉर्म कर रहा है, ये क्या है? वेटलैंड। क्या है? वेटलैंड। ठीक। अर्ध जलीय पारिस्थितिक तंत्र, अर्ध जलीय पारिस्थितिक तंत्र, ये क्या है? ये क्या बनाया है? ठीक है, इसको समझने के लिए देखिए, ये लैंड है, अब आप समुद्र में जा रहे हैं, ठीक है। समंदर है, ठीक। तो यहाँ जो चीज मिलता है, क्या वो समुद्र में सेम चीज मिलेगा? नहीं। जो यहाँ पर फौना एंड फ्लोरा एंड फाउना है, जो इकोसिस्टम है लैंड पे, क्या वो एक्वेटिक में सेम है? नहीं। यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। और बीच का एरिया, इस एरिया में भी डिफरेंट है, ये सी टाइप का कोई एरिया। ये सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? वेटलैंड। ठीक है। टेरेस्ट्रियल, और ये रहेगा कोई भी दो क्षेत्र, जैसे डेजर्ट एंड फॉरेस्ट, उसके बीच का जो ट्रांजिशन फेज, जो इकोटोन बनता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रासलैंड। क्या बोलते हैं? ग्रासलैंड। वैसे लैंड और इक्वेटिक सिस्टम है, उसके बीच के ट्रांजिशन जोन को हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड, दलदली भूमि। ठीक। पानी से भरा हुआ है, मैंग्रोव वन है, उस टाइप का लैंड क्या बोलते हैं? वेटलैंड। ठीक है। तो इसका कंजर्वेशन के लिए, इसको कंजर्वेशन के लिए ये क्या काम करता है पता है? वेटलैंड क्या करता है पता है? जैसे समंदर से कुछ ये आ रहा हो, सुनामी वगैरह आ रहा हो, वाटर रिलेटेड डिजास्टर आ रहा हो, तो उसको कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि ये दलदली भूमि है, ये पानी को सोख लेता है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ जो लैंड होता है ना, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से ये पानी को सोख लेता है। जो जमीन ज़्यादा पानी सोखेगा, क्या वहाँ पेड़ पौधा ज़्यादा होगा? हाँ या ना? होगा। क्या वहाँ पर पौना ज़्यादा होगा? पौना मतलब समझे? जीव जंतु, जीव जंतु के स्पीसीज ज़्यादा होगा। मतलब हम समझते हैं कि जहाँ भी इकोटोन बनता है ना, तो उसके जो दो मेजर पार्ट होते हैं ना, उससे ज़्यादा फ्लोरा एंड फाउना उसके इकोटोन में होता है। जैसे यहाँ और यहाँ, इसके बीच का जो इकोटोन बनेगा ना, उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के अधिकतम प्रमाण कहाँ मिलते हैं? वेटलैंड या फिर इकोटोन। ठीक। वेटलैंड समझे? दलदली भूमि को वेटलैंड। जैसे धान का खेत है,
दैट इज अ टाइप ऑफ वेटलैंड। समझ में आया? वो तो बहुत छोटा हो गया, बड़ा भी हो सकता है। कभी गए हैं आप लोग यहाँ सुंदरबन? सुंदरबन नहीं गए? देखे? कहाँ से देखे? ठीक है, वो इंडिया का सबसे बड़ा सुंदरबन। वहाँ किस टाइप के फॉरेस्ट? मैंग्रोव। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वेटलैंड है तो मैंग्रोव फॉरेस्ट होगा, लेकिन वेटलैंड है तो वहाँ के जमीन में पानी का स्तर ज्यादा होगा ही होगा। ठीक, देखिए 1962 MAR कॉन्फ्रेंस, 19 कॉन्फ्रेंस, ये क्या बोलता है? ट्रीटी फॉर वेटलैंड की बात करता है। सबसे पहला वेटलैंड के लिए कोई ट्रीटी हुआ तो वो MAR कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाया गया 1971 में। 1971 में कितना तारीख था? 2 फरवरी। कितना तारीख था? 2 फरवरी 1971। कहाँ? रामसार, ईरान में है ये कन्वेंशन। ठीक, ये फर्स्ट कन्वेंशन हो गया। किसके लिए? वेटलैंड के लिए, कि हम वेटलैंड को कंजर्व करेंगे। पहला वेटलैंड को डिफाइन करता है कोई ऐसा वेटलैंड जैसा चीज है, MAR कॉन्फ्रेंस में 1962 में बोला गया। फर्स्ट टाइम हमने प्रतिज्ञा ली कि हम वेटलैंड को बचाएंगे इज इन 1971। द कॉन्फ्रेंस का नाम रामसार कन्वेंशन। कितने तारीख को? 2 फरवरी। डेट क्यों याद रखना जरूरी है? क्यों? हम में आए कि 2 फरवरी को हम क्या बनाते हैं? फ्रेंड्स डे। क्या मनाते हैं? एक वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी। ठीक है, देखिए रामसार का ऑब्जेक्टिव क्या क्या था? रामसार ऑब्जेक्टिव्स, पहला तो वाइज यूज, सेकेंड लिस्टिंग ऑफ आर साइट्स, थर्ड इंटरनेशनल, मतलब हम वेटलैंड्स को यूज करेंगे कैसे? बुद्धिमत्ता से, वाइज यूज करेंगे। सेकेंड कि हम कुछ ऐसे वेटलैंड्स के साइट को लिस्ट करेंगे। एंड थर्ड इंटरनेशनल कॉपरेशन करेंगे। ये इंडिया में कब आया? पहला इंडिया का कब आया? इंडिया में रामसर साइट कब से इंप्लीमेंट हुआ? 1982। ठीक, अब हम तो कंजर्वेशन के लिए सोच लिए, अब कंजर्वेशन का एक रिकॉर्ड बनता है। कंजर्वेशन का रिकॉर्ड बनता है जिसमें बताता है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एक लिमिट है, उसके अगर खराब पोजीशन पे हम पहुंच गए तो उसका एक रिकॉर्ड बनेगा। जैसे डॉक्टर आपका रिकॉर्ड बनाता है कि अगर शुगर आपका इस लेवल से बढ़ता है तो खराब है, हाँ बढ़ रहा है ठीक है, लेकिन इस लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वैसे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसका रिकॉर्ड जो बनाता है उसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। किसके लिए है ये? वेटलैंड के लिए।
records the change in ecological channels of Ramsar sites. Records the इसके बुक में आना बढ़िया बात है, खराब बात? खराब बात, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में 2 इंडिया का है, केवलादेव एंड लोकतक। इंडिया का कौन है? केवलादेव नेशनल पार्क एंड लोकतक लेक। 2 नए साइट ऐड हुए थे, कौन बताएगा? 2 बिहार के नए साइट पिछले महीने ऐड हुए थे, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। आप लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड इससे पता चलता है। 5 मिनट पहले उसी पे चर्चा हुआ, लेकिन भी आप नहीं बता पाए। अब पेज पलटना मना है, तो तुरंत भूल गए। हम अपने पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। 3 नए साइट्स जोड़े गए, लिखिए। वो 2 का नाम भी लिखिएगा, क्या? नागी एंड नकटी। कहाँ है? बिहार में, दोनों। फिर थर्ड आइए, नंजायरन बर्ड सेंचुरी। नंजायरन बर्ड कहाँ है? कहाँ है? तमिलनाडु। नंजायरन बर्ड सेंचुरी कहाँ? तमिलनाडु। खजुवेली बर्ड सेंचुरी, खजुवेली बर्ड कहाँ है? तमिलनाडु। थर्ड, कावा रिजर्वर कहाँ है? मध्य प्रदेश। 3 नए नए जुटे, क्या क्या नाम? नंजायरन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, खजुवेली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु एंड तावा रिजर्वर ऑफ मध्य प्रदेश। एक सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किस स्टेट के पास? तमिलनाडु, 18 साइट्स। सबसे ज्यादा तमिलनाडु, कितना? 18 साइट्स। सेकेंड नंबर पे कितने साइट्स? झारखंड के कितने साइट्स? एक। सबसे ज्यादा तमिलनाडु। यूपी 10 सेकेंड नंबर पे। टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया इज 85। टोटल नंबर 85, 85 है, जिसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु 18, सेकेंड नंबर पे यूपी 10। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में यूके कितना? सेकेंड मैक्सिको कितना? ठीक, सबसे ज्यादा यूके 175, सेकेंड पे मैक्सिको 142। बोलिविया ऐसी कंट्री है जिसका सबसे बड़ा एरिया इज अंडर रामसर साइट्स। कौन? कौन सा कंट्री? बोलिविया। बोलिविया मतलब लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर साइट।
एक वर्ल्ड के टोटल वेटलैंड का 10% लिस्टेड इन रामसर साइट। ठीक, लगभग इतना ही परसेंटेज इंडिया का भी होगा, इससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। ये वर्ल्ड का नहीं, इंडिया का। इंडिया का जितना वेटलैंड है उसका 10% ही रामसर साइट में लिस्टेड है।